हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो हमने वीडियोस डाल दी थी और हमने मंडे को वीडियो डाली, तो जैसा हमारा वादा था कि हम लोग अब हफ्ते में 4 वीडियोस यानी कि 4 वीडियोस डालेंगे। तो वो वीडियो का जो हमने कोटा है वो हमने वेडनेसडे को भी पूरा कर दिया है और ये आपकी वीडियो अब वेडनेसडे को जा रही होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में और अपने जिंदगी में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं हूं प्रियांशु कुमार ठाकुर। मैं आप लोगों को यहां पर सिखाता हूं कि आप लोग अपने बेसिक्स को कैसे कवर अप करें और उनसे कैसे आप अपनी तकलीफ दूर करें अपनी बेसिक्स से, ठीक है। अपने बेसिक्स को कैसे अच्छे से क्लियर करें। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज 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 इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे पूछना, नीचे मैं हैंडल दे दूंगा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जो हमारे लेक्चर पढ़ा था सर्कल्स का, उसमें भाई साहब हमने तो एक्सरसाइज 10.1 का सर सारा काम कर लिया था। नहीं नहीं सर, हमने तो 10.1 ही नहीं, हमने तो भाई साहब 10.2 का भी पूरा काम कर लिया था। आज हमारा जो है वो 10.3 वाला गोल रहेगा। तो अब ये जो चैप्टर है ये थोड़ा अब लेंदी होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब इसके ज्यादा लेक्चर्स बचे ही नहीं है। हफ्ते भर में अपन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस हफ्ते हो सकता है अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाए, है ना। तो अब मैं कोशिश ये भी करूंगा कि रेगुलर वीडियोस आए। तो मैं आप लोगों को एक टाइम टेबल बना के दूंगा आपको, तो उस हिसाब से आप लोग देखना। वो टाइम टेबल आएगा, अपन उस हिसाब से अपनी सारी वीडियोस कंप्लीट करेंगे। और हम लोग जो सरप्राइज आ रहा है उसका भी मैं एक टाइम टेबल बना के दूंगा आप लोगों के लिए। अब वो सरप्राइज क्या है वो आप गेस करते रहना और अपने छोटे भाई बहनों को जरूर शेयर करना जब भी वो वीडियो आए, ठीक है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आज का जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है ना उसका नाम है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि भाई साहब कॉर्ड क्या होता है अपने पास में। ये सर हमारे पास में होता है सर्कल। थोड़ा सा टेढ़ा सा बना है बट ठीक है, समझ लो, ठीक है, ये सही है। ये सर्कल हो गया सर और ये अपने पास में O पॉइंट हो गया, यानी कि ये सर्कल का सेंटर हो गया सर। अगर ये सेंटर हो गया तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि ये कॉर्ड हो जाएगी अपने पास में। जो कि मैंने आपको बताया था कॉर्ड का फंक्शनैलिटी क्या होती है। कॉर्ड की फंक्शनैलिटी यही होती है सर कि वो अपने सर्कल को माइनर सेगमेंट में काटता है। ये जो नीचे वाला जो सेगमेंट है ये इसका माइनर सेगमेंट है। तो ये कॉर्ड की फंक्शनैलिटी है कि कॉर्ड हमेशा आपको माइनर सेगमेंट में काटेगा सर्कल को। तो अब अपने पास में एज द टर्म परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड सजेस्ट कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड के सेंटर पर से। कॉर्ड का सेंटर क्या हुआ? जो सर्कल का सेंटर है भाई साहब। तो कॉर्ड के सेंटर पर से अपन को परपेंडिकुलर लेना है। ये अपने पास में परपेंडिकुलर आ गया भाई साहब। और ये अगर परपेंडिकुलर आ गया तो अपने पास में इतनी सी अपन को चीज बतानी है इस चीज में कि सर हमें ये बताना था इस चीज में कि परपेंडिकुलर सर इस टॉपिक का जो है वो मेन फैक्टर यही है कि हमें परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बताना है कि कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर होगा उसका फंक्शनैलिटी क्या होगा, चीज वो है वहां पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में काफी सारी थ्योरम्स आने वाली है अपने पास में। तो इस चैप्टर की क्या आज के लेक्चर की पहली थ्योरम अपने पास में आ गई। कौन सी सर? कि अगर एक जो कॉर्ड है अगर वो परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट कर रही है सेंटर ऑफ कॉर्ड को तो वो कॉर्ड को भी बाइसेक्ट कर रही है ना। तो इसमें जो है इस थ्योरम में अपन को क्या बताना है, इस थ्योरम में यही पूछ रहा है अपन से कि अगर एक
अगर एक सर्कल के सेंटर से अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो चीज उसके परपेंडिकुलर होगी, ये अपन को प्रूफ करना है। बट इसका कोई अपने पास में प्रूफ नहीं है, अपने को इसके प्रूफ का कोई भी काम नहीं है। मैंने आप लोगों को वही बताया था कि थ्योरी उतनी पढ़ो जितनी जरूरत है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी अपने पास में इतना काम नहीं है। अब इसी चीज का कन्वर्स जो थ्योरम है उस पर अपन बात करते हैं। देखो ये अपने पास में थ्योरम आ गई, उसी जो मैंने थ्योरम बताई, थ्योरम 10.4 इसीलिए क्योंकि थ्योरम 10.3 तो मैंने आप लोगों को बता दी, उसका अपने पास में कोई प्रूफ की जरूरत है नहीं, है ना। तो 10.4 जो थ्योरम है वो क्या कहना चाह रही है वो देखो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। 10.3 थ्योरम 10.4 थ्योरम यही कहना चाह रही है कि जो लाइन है वो सेंटर ऑफ अ सर्कल से कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, वो अपन को शो करनी है कि अपने पास में परपेंडिकुलर है कॉर्ड के। यानी कि अपन को टू प्रूव क्या करना है, सबसे पहली चीज तो अपन टू प्रूव लिख लेंगे भाई साहब। हमें टू प्रूव क्या करना है कि देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो OM जो है वो आप लोगों के पास परपेंडिकुलर होना चाहिए AB से, यानी कि जो कॉर्ड है ये अपने पास में AB जो कॉर्ड है, ये इतनी सी कॉर्ड है, ये अपने पास में OM इसके परपेंडिकुलर होगा। ये चीज अपन से पूछी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है भैया, ये तो चीज हम बता देंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से बताएंगे, ठीक है। अब हमें देखते हैं भैया हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अपन को गिवन ये चीज है यहां पर इस क्वेश्चन में कि गिवन क्या है सर, हमें गिवन हमें ये है कि ये देखो, ये आपके पास में गिवन हमें यही है कि ये अपने पास में जो OA है OAM और जो OMA और OMB, ये सर मेरे को एक दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं OMA एंड ट्राइंगल OMB। ये मुझे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं जो कि मुझे यहां पर दिख रहे हैं कि ये दो ट्राइंगल सर मुझे राइट एंगल दिख रहे हैं, ये तो मेरे को समझ आ गया। बट ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर अपन को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। जेन्युइन बात है ये प्रैक्टिकल बात है, ये आप लोगों को समझ आना चाहिए कि इसे सर हम दिख तो राइट एंगल में ही रहा है, बट सर हमें इसे राइट एंगल नहीं मान सकते, क्यों? हमें यही तो चीज प्रूफ करनी है। तो हमें प्रूफ यही करना है एक तरह से कि अगर हम एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री में अगर प्रूफ कर दूं तो मुझे ये चीज समझ आ जाएगी कि ये अपने पास में परपेंडिकुलर हो गया OMAB के पैरेलल, परपेंडिकुलर, है ना। ये बात समझ आ गई। अब मैं दो ट्राइंगल्स में लेता हूं, देखो मेरे को गिवन क्या क्या चीजें हैं। पहला चीज तो मुझे OA इक्वल टू OB गिवन है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर ये OA और मैंने क्या बोला था आपको, सेंटर से कोई भी पॉइंट यानी कि आधा जो होगा डिस्टेंस वो अगर ट्रेवल करेगा कोई भी पॉइंट पर सर्कल पे, वो अपने पास में रेडियाई होगा। ये आप लोगों को मैंने बात समझा दी थी अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं सर, मेरे को दूसरी चीज क्या दिख रही है, मेरे को तीसरी चीज दिख रही है OM जो है इक्वल टू OM है। वाई? बिकॉज ऑफ द कॉमन। ये अपने पास में सर कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये तो मेरे को कॉमन समझ आ गया। अब मेरे को एक चीज और समझ आ रही है, AM जो है वो इक्वल टू BM है। वाई? बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट। क्योंकि जो M है ना वो AB का मिड पॉइंट है और उसको मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये सेंटर से आ रहा है, ये तो ये पॉइंट सेंटर से आ रहा है। तो मुझे एक चीज समझ आ गई, बाय SSS ट्रिपल S ट्राइंगल OMA is congruent to triangle OMB और एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये भी मैंने समझ लिया बहुत ही आसानी से, मुझे CPCT से ये चीज समझ आ गई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी जो थ्योरम है बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। और अगर ये थ्योरम अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और बस क्या करना है, और बस थ्योरम समझो अच्छे से और इसको अच्छे से नोट डाउन करो नोटबुक में, और फिर उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने अगले अब तो थ्योरम तो है नहीं, अब क्वेश्चन ही सीधा, ठीक है, उस पर बढ़ते हैं। अब अपने पास में एक चीज आती है
एक टॉपिक छोटा सा आता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो है सर्कल्स थ्रू 3 पॉइंट्स। तो ये एक टॉपिक है अपने पास में। इस टॉपिक में हम लोगों को क्या समझ आता है भाई साहब, इस टॉपिक में हमें सर सर्कल 3 पॉइंट से कैसे बनेगा। तो एक काम कर लो, आप लोग एक पॉइंट ले लो P, ये P पॉइंट ले लिया मैंने। अब आप लोग इससे कितने सर्कल्स बना सकते हो। देखो सर, मैं तो ऐसे एक बना सकता हूं, एक सर ऐसे बना सकता हूं, एक सर मैं ऐसे बना सकता हूं, एक मैं ऐसे बना सकता हूं, एक सर मैं ऐसे बना सकता हूं, एक मैं ऐसे बना सकता हूं। तो मेरे को ये दिख रहा है सर कि मैं इनफाइनाइट जितना चाहूं मैं उतना सर्कल्स बना सकता हूं। मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स इस पॉइंट से बना सकता हूं। ठीक है, कितने ही सर्कल्स बना सकता हूं, बड़ा छोटा मोटा कैसा ही बना सकता हूं। ठीक है भैया। अब यहां पर मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं, 2 पॉइंट ले लो P और Q। अब इसमें से मैं कितने सर्कल्स बना सकता हूं। देखो सर, एक तो मैं यही बना सकता हूं, एक ये वाला, ये हल्का सा टच नहीं हुआ, ऊपर लेते हैं Q। एक तो सर यही हो गया, एक ये हो गया ये वाला, एक ये वाला हो गया, बड़ा हो गया, इससे एक ऐसा हो गया। लेकिन सर बनेगा तो ऐसा ही बनेगा कुछ। तो अब मेरे को एक चीज समझ आ गई कि इसमें जो अपनी शेप हो गई ना, वो एक तरह से डेफिनेट शेप होगी। बनेगा तो सर्कल ऐसा ही बनेगा, नहीं तो ऐसा लंबे साइड में नहीं बनेगा, वर्टिकल साइड में। ठीक है, तो ये 2 लाइंस पर ऐसे हो गए सर। अगर मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूं नॉन कोलिनियर, देखो ऐसे वाले, ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक ले लिया और ये एक ले लिया, ये A B C। सर इनसे तो मेरे एक ही सर्कल बनेगा। सर मेरे को कौन सा सर्कल दिख रहा है, इससे मैं कितने बना सकता हूँ आप बता दो। इन पॉइंट्स तो सर, इन पॉइंट्स को टच कराते हुए तो मेरे को सर एक ही सर्कल बनता हुआ दिख रहा है, वो भी सर ये ओवल शेप में, क्योंकि मैंने पॉइंट्स गलत लिए हैं। सर मेरे को तो इतना ही दिख रहा है, एक ही सर्कल। तो इसकी जो थ्योरम है वो यही कहती है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसकी जो थ्योरम है वो भी यही कहती है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक साथ में आ गए और उन पे अगर अपन को सर्कल बनाना है तो उस पर सिर्फ सर हमारे पास में एक ही सर्कल बनेगा और तो कोई बनेगा ही नहीं। ये बात आप मेरी लिख के ले लो, गारंटीड बात है, कोई आपको इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बस इतना सा आज पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आप लोगों को थोड़ा सा आराम से पढ़ाएंगे। और आप लोगों को मैं कोर्स का थोड़ा वो दे दूं कि कोर्स अपना कहां तक पहुंचा है। तो कोर्स अपना चैप्टर 10 लगभग खत्म की कगार पर है, आधा चैप्टर हो चुका है आज आपका, और अब 2 लेक्चर्स में आधा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बात रही 11 चैप्टर की, 11 कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी और छोटा चैप्टर है, तो वो भी अपन आराम से करा देंगे। कंस्ट्रक्शन मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा उस पर कराऊँ, आपको थोड़ा सा आपको अलग लेक्चर दूँ इसका, टाइपराइटर टाइप्स लेक्चर या कुछ मतलब डिजिटल बोर्ड जैसा कुछ लेक्चर, जिससे अपना काम हो, है ना। फिर वो मैं 11 चैप्टर आप लोगों का सोच रहा हूँ कि थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे लूँ, ताकि उस पर कंपास वम्पास से भी अपना आर्ट्स वार्ट खींचने का अच्छा रहे। तो वो मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर रहा हूँ उस चीज़ का। तो हो सकता है 11 चैप्टर अपन बाद में भी स्टार्ट करें लास्ट में, ठीक है। और 12th जो अपना चैप्टर है वो है अपने पास में हेरॉन्स फॉर्मूला, जो कि काफ़ी ही सिंपल और स्वीट एंड सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। एक फॉर्मूले से पूरी जो है वो अपने पास में पूरा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और 13 चैप्टर और सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो थोड़ा हो सकता है बड़ा चैप्टर होगा, क्योंकि उस चैप्टर में अपन को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उस चैप्टर में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो आप लोगों को करानी ज़रूरी है। तो वो भी अपन अच्छे से कराएंगे कवर। और फिर आपका 14 चैप्टर जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स, वो भी काफ़ी छोटा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी वो तो है ही बहुत छोटा चैप्टर, है ना। तो अपन को इतना ही करना है। और बाकी जो अपना 1-2 चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर अपना छूटा हुआ है और एक 5th चैप्टर मेरे हिसाब से छूटा हुआ आपका, है ना। हाँ, यूक्लिड ज्योमेट्री वाला। यूक्लिड में तो कुछ नहीं है, पोस्टुलेट से पढ़ लेना खुद ही, बाकी टाइम बचेगा तो मैं भी थोड़ा बहुत करा दूंगा। तो आप लोगों का सिलेबस लगभग 1.5 से 2 महीने में आपका सिलेबस कगार पे खत्म हो जाएगा। 9th क्लास का मैथ्स का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। 9th क्लास का फाइनल जो सिलेबस होगा वो। फिर अपन दूसरी क्लासेस का भी चालू करेंगे, बट कौन सी क्लास का वो आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। आप लोगों को खुद पता करना है, वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करते रहना है कि कौन सी क्लास का सर लेंगे क्लास, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को जाके लाइक करना। हमारे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।